लेकिन दूसरी तरफ सूरत की कुछ तस्वीरें और सूरत से बड़ी जानकारी आपको दे। सूरत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और वहां पर सबसे पहले वो पहुंचे थे सूरत एयरपोर्ट, जहां पर उन्होंने नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद अपने अगले कार्यक्रम की तरफ अब वो आगे बढ़ रहे हैं और डायमंड बोर्स जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन की तस्वीर और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अब आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले कार्यक्रम की तरफ अपने पूरे काफिले के साथ। देखिए यहां पर, और तीसरी तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं डायमंड बोर्स की तस्वीर है। बहुत खास ये तस्वीर हो जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बीच इतनी बड़ी सौगात, इतना बड़ा तोहफा सूरत वासियों को आज मिलने जा रहा है और उसी की तीन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी फिलहाल जो रोड शो चल रहा है उसकी भी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर तिरंगे झंडे लहराए जा रहे हैं और सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त मौजूदगी, रोड शो वो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो उद्घाटन कर चुके हैं नई बिल्डिंग का। लेकिन अब डायमंड बोर्स, ये जो उनका अगला कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका काफिला इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत खास है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ऐसे में जो सूरत है वो हब बनेगा, बड़ा सेंटर बनेगा आभूषण कारोबारियों के लिए, डायमंड व्यापारियों के लिए। और इसकी जो खासियत है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सूरत डायमंड बोर्स प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग। देखिए इसके अलावा पंचतत्व के कॉन्सेप्ट पर लैंडस्केप कोर्ट को पूरी तरीके से तैयार किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, पूरी दुनिया की, अमेरिका के पेंटागन के जो ऑफिस है उससे भी ज्यादा बड़ी ये बिल्डिंग बताई जा रही है और दुनिया के 90% से ज्यादा हीरो की यहां पर प्रोसेसिंग होगी। मुंबई के डायमंड ट्रेडिंग सेंटर से ये बहुत ज्यादा नजदीक है। मुंबई के मुकाबले ऑफिस की जो लागत है वो बहुत कम है, तो इसीलिए इसे डायमंड बोर्स कहा जा रहा है। और देखिए अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं उस बिल्डिंग में जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज करना है, तो अपने दूसरे कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप इस वक्त सूरत से देख पा रहे हैं डायमंड बोर्स की, जहां पर उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। इससे पहले वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे, लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्स जिस बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो पूरी दुनिया की कही जा रही है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र आभूषण के कारोबार के लिए माना जा रहा है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है ड्रीम सिटी में, जहां पर डायमंड बोर्स बिल्डिंग बनकर तैयार है और भारत में यह हीरा व्यापार का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट, कस्टम क्लियरेंस हाउस, रिटेल ज्वेलरी, बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल, इंटरनेशनल बैंकिंग, सिक्योर वॉल्ट की सुविधा, ये सब कुछ यहां पर नजर आएगा और इसीलिए इसे बहुत बड़ा तोहफा सूरत वासियों के लिए माना जा रहा है, क्योंकि ये वो बिल्डिंग है, ये वो ऑफिस है जो कि अमेरिका के पेंटागन से भी ज्यादा बड़ा है, वहां के ऑफिस से भी ज्यादा बड़ा है। यानी कि सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये पूरी दुनिया में, जिसका उद्घाटन, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और वहां पर देखिए वो पहुंच चुके हैं। बस अब से कुछ ही देर में शुभारंभ होगा और लाइव तस्वीरें आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और मनोज्ञा लोईवाल सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं, इस बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। मनोज्ञा, जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा दिन है ना केवल सूरत वासियों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग डायमंड बोर्स की है जहां का शुभारंभ होना है, ये तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ा ऑफिस माना जा रहा है। ये कितनी बड़ी सौगात के रूप में आप देखते हैं खासतौर पर हीरा कारोबारियों के लिए, आभूषण व्यवसायियों के लिए? देखिए, जब आप कोई मार्केट में जाते हैं, आप एक खुदरा बाजार में जाएं और आप एक शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करें, जितना अंतर उसमें है ठीक उतना ही अंतर इस हीरे के व्यापार में अंतर आने वाला है। जब आप एक जगह जाकर एक मार्केट में 50 दुकानें देखते हैं और आप एक ही बिल्डिंग में 50 दुकानें एयर कंडीशनड मार्केट में देखते हैं जहां पर आपको हर तरह की वैरायटी मिलती है और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिलती है, तो दोनों को ही फायदा होता है, खरीदार को भी और विक्रेता को भी। तो क्रेता विक्रेता तो बेहतर होंगे ही, लेकिन उसके साथ एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान जब बन जाती है जिसमें
ये साफ हो जाता है कि आप विश्व के सबसे बड़े बाजार, विश्व की सबसे बड़ी इमारत में आकर शॉपिंग करेंगे। हीरे का व्यापार जरूरी नहीं है कि हर आदमी खरीदे, लेकिन यही कॉन्सेप्ट अब बदल जाएगा सूरत के इस बाजार से, क्योंकि यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड, यहाँ पर CVD यानी कि कार्बन वेपर डिपॉजिट डायमंड, जो कि ठीक उसी प्रक्रिया से बनते हैं जब जमीन के नीचे सालों साल एक हीरा बनता है, जो कि बाकायदा एक फॉसिल के तौर पर प्रेजेंट होता है। और उसकी 4 फैक्टर्स जो होते हैं, कट, क्लैरिटी, उसकी जो 4 खूबसूरती के हिसाब से उसको कैरेट पे तौला जाता है। तो उसी हिसाब से अब इसी तरह से ये इमारत पूरी तरह से हीरे के व्यापार को बदल देगी। जो एक रिटेल मार्केट, एक होलसेल मार्केट, एक बैकडोर मार्केट रहा है ट्रेडिंग का, वहाँ पर अब पूरी तरह से सारी दुकानें सामने होंगी और खरीदारों को दुनिया में इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बात समझनी होगी कि सूरत को अभी तक टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता था और हीरे के व्यापारियों के लिए जाना जाता था। हीरे के व्यापारियों को ये अपने आप में एक हीरे जैसी पहचान मिली है, जिसे वो अपना बाजार, अपना मार्केट, अपनी इमारत और उसी गर्व के साथ कह सकते हैं कि आपको अगर कहीं आना है तो बुर्ज में हमारी दुकान है, वहाँ पर आकर सामान खरीदिए। ये तो मैं आपको विक्रेताओं और क्रेताओं के रिश्ते की बात कह रही हूँ। लेकिन अब सूरत की बात करें, सूरत में 150 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स हैं। सूरत एक ऐसा शहर है जिसने ये साबित कर दिया है कि पूरे देश के लोग वहाँ पर आके रह सकते हैं और वहाँ से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। और किसी भी इलाके को बदलने के लिए सबसे बड़ी भूमिका व्यापार की होती है। अगर वहाँ पर व्यापार समृद्ध होगा तो लोग समृद्ध होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके वहाँ पे रहेंगे, कारोबार करेंगे। कारोबारियों का ठीक फायदा इकोनॉमी को होता है, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ती है। आपको ज्ञात हो कि हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गए थे और अमेरिका में उन्होंने जब व्हाइट हाउस में जाकर शिरकत की थी विभिन्न कार्यक्रमों में, तो वहाँ पर वो एक CVD डायमंड लेकर गए थे, यानी कि कार्बन वेपर डिपॉजिट डायमंड, और उसे गिफ्ट किया था US के फर्स्ट फैमिली को, यानी फ्लोटस को। और उसके बाद ही इसकी चर्चा और ज्यादा हो गई। तो भारत की बात सिर्फ कोहिनूर नहीं है, लेकिन भारत की बात अब CVD, ये वाले लैब ग्रोन डायमंड्स और उसके साथ उनके ऑथेंटिक डायमंड्स भी हैं। ये नया मार्केट है, ये एक नई शुरुआत है और मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी। बहुत बड़ी शुरुआत है मनोज्ञा। और मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये कितनी बड़ी है, कितनी मंजिलें हैं इसमें और कितने ऑफिसेज हमको इसमें नजर आएंगे, ये सब कुछ मैं आपसे जानूंगी। मनोज्ञा, आप रहिए मेरे साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।